तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। एमपी बोर्ड के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पूरा वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं इस पूरे पेपर का। विज्ञान विषय का कल का आपका पेपर है दोस्तों। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन 101% रियल साबित हो गए आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। विज्ञान कक्षा 9वीं, पूर्णांक है आपका 75 मार्क्स का। सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पूरे पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। और आज आपका गणित का पेपर हुआ, जिसमें से 98% क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस में से आए हुए हैं और मैंने आंसर की भी डाल दी है। ठीक है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, तापमान का एसआई मात्रक है। दोस्तों, आपसे तापमान का मात्रक पूछा है, जो कि सभी स्टूडेंट को केल्विन बता देना रहेगा। ठीक है, इसका केल्विन होता है मात्रक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। तो साथियों, एसीटोन का जो क्वथनांक है वो हो जाएगा 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न ये रहा, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, एसीटोन का क्वथनांक तो आपने 78.3 बता दिया, सोडियम का रासायनिक प्रतीक आप लोगों को बताना रहेगा। और साथियों, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉम्सन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखो, 1906 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन थे? जे थॉम्सन। और किस सब्जेक्ट में? भौतिक शास्त्र में, मतलब फिजिक्स में। लेकिन कारण क्या था? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उन्हें मिला था। ठीक है, 1906 में काय का? नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र का। अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ऊतक भी है और कोशिका भी है। इसका साथियों आप सभी को आंसर लिखना रहेगा दोनों। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत इकाई ऊतक भी होती है और उसके अलावा कोशिका भी होती है। पूरा 100% रियल पेपर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी किताब पर आधारित ना हो। ठीक है, अगला देखो, कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाता है वृक्क में। ठीक है, जो वृक्क है इसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। सारे के आंसर मैं बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। पहला है, वेग एक राशि है। तो वेग एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर आपको सदिश बताना है। अगला है, गति का नियम सर्वप्रथम ने दिया था। तो गति का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। अगला देखिएगा, जी का वर्तमान मान है। जी का वर्तमान मान क्या हो जाएगा? तो 6.673 इंटू 10 की घात 11, वो भी माइनस में, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है। इसके बाद में, किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की जो दर होती है दोस्तों, वो शक्ति कहलाती है। श्रव्य तरंगों की परास होती है। तो श्रव्य तरंगों की परास 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के तो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। इसका मतलब कि 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से लेकर के तो 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति हम सुन सकते हैं। बरसीम एक वाली फसल है। बरसीम कौन सी फसल है? तो चारे वाली फसल है, इसको चारे वाली फसल बोला जाता है। सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हमारा ऐप भी है, ऐप की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। और हमारे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, इंस्टा पर आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अपडेट आती रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे आपके लिए नोट्स जो है दोस्तों हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे एनुअल एग्ज़ाम के। तो नोट्स में बना रहा हूँ सबके लिए। तो आप काम करेंगे क्या? पूरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। चलिए, अब देखिए सही गलत लिखिए वाला पूरा क्वेश्चन और विथ सॉल्यूशन। अणुओं के बीच स्थान ठोस में अधिकतम होता है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को जो करेक्ट उत्तर है वो बताना है। ये असत्य है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर असत्य लिख देना। अगला है, कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है।
तो ये भी असत्य है, ये समांगी नहीं है, ठीक है, असमांगी है, तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन आपका, ये रहा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। दोस्तों इसमें असत्य लिखना, ठीक है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है, तो ये भी आप लोगों का असत्य होगा। नेक्स्ट है सेल, जिसको कोशिका कहा जाता है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें आपको सही लिखना है। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आपको सत्य के रूप में इसे बताना है। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, सभी बच्चे लाइक करना नहीं भूले, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले, इसमें भी आपका पैसा नहीं लगता है। हम आपको बताते हैं सारी अच्छी चीज़ें, और आपको बस यही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको बेस्ट चीज़ें बताएं। न्यूटन, दोस्तों इसमें न्यूटन के आगे आप सभी बच्चों को लिखना है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर -2। एक अश्व शक्ति में आप लोगों को क्या याद रखना है, 746 वाट होते हैं, ठीक है। ध्वनि की तरंगे, तो ध्वनि जो तरंगे हैं इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य याद रखना। उर्वरक, जिसको खाद कहते हैं ना, उसको उर्वरक भी बोला जाता है, तो उर्वरक के आगे आपको NPK आंसर के रूप में याद रखना रहेगा, ठीक है, NPK तत्व, ठीक है, ये आंसर है। शुष्क बर्फ जो है ना, ठोस CO2 होती है, ठोस CO2। जेल, यहाँ पर जेल के आगे आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर के रूप में क्या बताना है, ऑप्शन नंबर ई है आप लोगों का, जेली पनीर और मक्खन, ठीक है, जेली पनीर मक्खन सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा, ये रहा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने कहा था बताऊंगा, मतलब बताऊंगा। देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 आप लिख देंगे, H2SO4। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इसमें आप लोगों को लिखना है 0 होता है। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा गृह का नाम बताइए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कल नहीं छप जाए तो फिर के नाम, माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, इसमें आपको द्रव्यमान लिखना है। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है, तो पराध्वनि तरंगे, ठीक है, यहाँ पर पराध्वनि तरंगे आप सभी बच्चों को लिखना है। अगला देखिएगा, यहाँ जो दिया है आप सभी को, ठीक है, पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो उसको पशुपालन कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को पशुपालन लिख देना रहेगा, ठीक है। अब इसमें सारे आंसर बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में 3 वीडियो और आने वाले हैं जो सारे के सारे टेस्ट पेपर हैं, इसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब पर आधारित है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।